एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। जब भी गुरु और शुक्र दोनों एक साथ आपके पंचम भाव में स्थित होंगे तो यहाँ इनका रिजल्ट आपके लिए वास्तव में कैसा रहेगा। यहाँ गुरु नीच की स्थिति में होंगे लेकिन एक अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र के साथ स्थित होंगे। तो अगर यहाँ गुरु या तो फिर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो गुरु सामान्य प्रभाव देंगे, या फिर यहाँ अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में जो गुरु हैं उन पर जो शुक्र का शुभ प्रभाव नहीं पड़ सकेगा उतना। तो गुरु यहाँ नीच की स्थिति में होते हुए फिर आपका गुरु यहाँ काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं और अगर गुरु शुक्र बहुत ज्यादा क्लोज हो और गुरु सामान्य स्थिति में ही हो यानी रेट्रोग्रेड नहीं हो, तब यहाँ शुक्र कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि शुक्र का जो प्रभाव है वो गुरु पर इस तरीके का पड़ेगा। गुरु यहाँ शुक्र के साथ हैं तो दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो शुक्र जितने ज्यादा बली होंगे उतना ही फायदा गुरु को यहाँ होगा। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना होगा किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं। कोई भी इनका सपोर्टिव ग्रह यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ कोई भी गुरु का मित्र ग्रह बैठा हो, जैसे अगर मंगल बैठा हो या फिर इवन सूर्य बैठा हो, तो उससे गुरु को ज्यादा फायदा होगा, जबकि यहाँ शुक्र पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन शुक्र क्योंकि अपने मित्र शनि के घर में स्थित होंगे, इसलिए यहाँ शुक्र ज्यादा प्रभावी तरीके से आपको परिणाम देंगे। अब गुरु और शुक्र दोनों ही मैरिड लाइफ और बाकी अन्य मामले, चाहे आपका आध्यात्मिक विकास, चाहे आपका भौतिक रूप से जीवन में विकास हुआ हो यानी धन लग्जरी के हिसाब से, या आपकी एजुकेशन, आपका हायर एजुकेशन या शुरुआती एजुकेशन, दोनों ही एजुकेशन इसमें आ जाती है। और साथ साथ में फिर आपका जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, और पंचम भाव क्रिएटिविटी का, तो दोनों ही ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं आपके लिए। इसके साथ साथ गुरु यहाँ संतान के कारक ग्रह भी हैं और वो अपने कारक भाव में ही बैठे हैं। तो इस भाव के स्वामी अब शनि है। अब शनि वास्तव में कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है, ये भी आपको देखना होगा। उसके साथ साथ जो शनि है वो आपके सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो फिर वो सिक्स्थ लॉर्ड होके यहाँ बैठे होंगे। तो शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो फिर वो ज्यादा पावरफुल होंगे अपने भाव में, और अगर शनि रेट्रोग्रेड ना हुए तो शनि का प्रभाव भी फिर इन दोनों ही ग्रहों पर रह सकता है। अब शुक्र और गुरु का युति इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है, रेट्रोग्रेड होने से तो वैसे तो आपको फायदा ही है, पर अगर रेट्रोग्रेड भी नहीं है तो शुक्र ज्यादा क्लोज हो अगर गुरु के, तो ये ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। अब गुरु आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होकर जब गुरु इस प्रकार की स्थिति में स्थित है तो हो सकता है कि जातक अपने घर परिवार की जो व्यवस्था है उसको इतना अच्छे से मैनेज ना कर पाए। कभी कभी वो संतान के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रखेगा या संतान के प्रति थोड़ा ज्यादा झुकावा रहेगा। यहाँ कभी कभी संतान में डिले भी देखने को मिल सकता है जब भी शनि का प्रभाव फिफ्थ हाउस पे हो। साथ में कभी आपका जो टैलेंट होगा, आपका जो ज्ञान होगा, आपकी जो नेचुरल क्षमता होगी, वही आपके काम नहीं आ पाएगी। इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो निर्णय हैं, मेनली आपके धन लग्जरी को लेके जो निर्णय हैं, संतान पक्ष को लेके जो निर्णय हैं, या बाकी जो आपकी लव लाइफ है उसके ऊपर भी इन दोनों ही ग्रहों का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई फायरी प्लैनेट स्थित है तो उस केस में आपका जो जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर भी थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ सकता है। और उसके साथ साथ अगर आपका लव अफेयर है किसी के साथ, आपकी दोस्ती किसी के साथ, तो भी थोड़ा नकारात्मक असर हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ गुरु आपके सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने के केस में इस तरीके से अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं और अगर गुरु नीच की स्थिति में तो हैं ही, तो निश्चित तौर पे ही यहाँ अब शुक्र भी उतना अधिक मदद कभी कभी नहीं कर सकेंगे अगर शुक्र यहाँ ज्यादा पावरफुल ना हो तो। अब यहाँ कोई भी ग्रह, जैसे अगर चंद्रमा जैसा ग्रह होगा तो उससे गुरु और शुक्र दोनों को ही फायदा होगा। तो इनके साथ जो भी ग्रह बैठा है वो अगर यहाँ पे इन दोनों ही पर प्रभाव डाले तो आपको उस ग्रह का प्रभाव एक्चुअल में देखना होगा। यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेगा उस भाव के ऊपर आपको ध्यान देना होगा जिस भाव का वो स्वामी है। अगर चंद्रमा बैठेगा तो आपके 11वें भाव पे, अगर सूर्य बैठेगा तो आपके 12वें भाव पे, या फिर अगर बुध बैठेगा तो आपके 10वें भाव पे और आपके लगन पर भी। अगर लग्नेश ही यहाँ बैठे हो तो लग्नेश तो वैसे भी अपने मित्र के घर में होंगे ही यहाँ, इसलिए आपको ये सब ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ यहाँ आपकी निर्णय क्षमता, आपका खुद का टैलेंट, आपके खुद का जो भी क्रिएटिविटी है, या जो भी आप अपने आप को प्रभावशाली तरीके से जिस भी फील्ड में प्रदर्शित कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ शुक्र है तो शुक्र पर अब आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप यहाँ ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं इस कंजक्शन का।
बट हमारी जो निर्णय क्षमता है और हमारी जो क्रिएटिविटी है, वो दोनों एक साथ मिलके काम करेगी इस केस में। अब जो गुरु है, अगर देखा जाए तो गुरु फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में हमारा जो मन है वो फोर्थ हाउस से जुड़ा है। तो अगर गुरु यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है और रेट्रोग्रेड भी नहीं है, तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं आपकी फैमिली से, फैमिली के सदस्यों से, इवन अपनी माता जी से भी, तो उनमें कहीं ना कुछ आपको कमियां नजर आ सकती हैं। इसी तरीके से गुरु सप्तमेश है, तो सप्तम भाव से रिलेटेड भी अगर आप कोई काम करते हैं तो वहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी, आपका ज्यादा से ज्यादा स्किल्स अगर यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। साथ में यहाँ मैरिड लाइफ के लिए ही दोनों ग्रह अगर हम देखेंगे तो दोनों का बहुत अलग अलग इम्पेक्ट रहेगा, और दोनों ही ग्रह पुरुष और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुरु है वो सप्तमेश है। सप्तमेश होने के केस में अब आप कोई भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ अगर बिजनेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुरु आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड तो है ही, तो आपका मन और आपके दूसरे लोगों के साथ जो संबंध है, इवन पार्टनर के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी जिनके साथ भी आपकी डीलिंग होती है किसी भी तरीके से, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और काफी वाइजली आपको डिसीजन लेने होंगे। इस प्रकार का जातक जितना अधिक अपने टैलेंट को यूज करेगा, जितना अधिक अपनी क्रिएटिविटी को यूज करेगा, उतना वो अच्छा कर पाएगा। साथ ही वो अपने टैलेंट को कितना ज्यादा इंप्रूव कर पा रहा है समय के साथ साथ, ये भी आपको ध्यान देना है। अब जो गुरु हैं और जो शुक्र हैं, दोनों ही अगर यहाँ बहुत ज्यादा क्लोज हो तो शुक्र का यहाँ फायदा गुरु को मिल सकेगा, और अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये और भी अच्छा है। तो शुक्र फिर अगर रेट्रो गुरु के अगर ज्यादा क्लोज हुए तो फिर आपको फायदा होगा। बट रेट्रोग्रेड में आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो वो फोर्थ हाउस की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में है तो वो फिर आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको ये ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपनी फैमिली को अपने टैलेंट की वजह से और अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से ज्यादा सपोर्ट कर पा रहे हो, और आप अपनी फैमिली से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे काफी अच्छे से लेंगे। आप अपने जो भी धन कमाने की प्रवृत्ति है या जो भोग विलास की प्रवृत्ति है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। बट यहाँ शनि का क्या वास्तव में प्रभाव है, अगर शनि का प्रभाव होगा तो शुक्र पर यहाँ कुछ हद तक लिमिटेशंस आ जाएंगे। तो फिर हो सकता है कि फैमिली के साथ आपके उतने अच्छे रिलेशंस ना हो, कभी कभी फैमिली पर जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी एक लिमिटेशंस लग सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शुक्र है, क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं, वाइफ के कारक होने के केस में फिर आप अपनी संतान से बेहद असंतुष्ट रह सकते हैं और इवन अपने पार्टनर से भी। शुक्र सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के केस में जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपके पास इनकम सोर्सेज होंगे, हो सकता है वो आपके लिए सफिशियंट ना हो कभी कभी, या फिर अगर किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव है शुक्र पर तो बहुत ज्यादा धन, लग्जरी और रिश्तों की तरफ फिर आपको ऐसा शुक्र अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ शुक्र सेकंड लॉर्ड होने के केस में आपकी वाणी और आपकी वाणी का जो टैलेंट है, जो क्रिएटिव टैलेंट है, वो भी आपके बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा आपकी लाइफ स्टाइल पर, आपकी अर्निंग्स पर, और आप किस तरीके से खर्चे करते हैं अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों पर। उसके साथ ही शुक्र नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड होने के केस में अब यहाँ क्योंकि गुरु का दृष्टि भी है और गुरु शुक्र के साथ ही बैठे हैं, इसलिए यहाँ हम बोल सकते हैं कि जब तक अगर शुक्र ज्यादा स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं संतान के मामले में फिर भी भाग्यशाली होगा ही होगा। पर गुरु का कितना अच्छा प्रभाव है यहाँ आप ये जरूर देखिएगा। अगर गुरु रेट्रोग्रेड होके ही बैठे हो तभी वो ज्यादा बेहतर प्रभाव यहाँ डाल पाएंगे, या फिर अगर यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो जो काफी ज्यादा यहाँ गुरु को सपोर्ट कर सकता हो। तो दोनों ग्रहों के एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में हम ज्यादातर केस में यही मानेंगे कि गुरु अगर नीच के भी है तो निश्चित ही अगर वो शुक्र के साथ बैठे हैं तो उतना नेगेटिव भी प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए फिर आपका पंचमेश भी अच्छी स्थिति में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर देखेंगे तो इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात करते हैं, और ये दोनों ही ग्रह मैरिज के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो गुरु दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। अब देखिए वो नवमेश के साथ ही बैठे हैं यहाँ, तो शुक्र यहाँ बिल्कुल बली होने ही चाहिए। अगर यहाँ शुक्र बली नहीं है तो जातक को अपनी हायर एजुकेशन में काफी डिले आ सकता है, काफी उसको डिसीजन लेने में कभी कभी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही जातक अपनी स्टडीज के लिए जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्यूर करेगा शायद वो समय पर ट्यूर ना कर पाए, या वो एक अच्छी प्लानिंग अपने लिए ना कर पाए। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट बैठा होगा उस प्लेनेट को देखिए, क्योंकि उस पर यहाँ गुरु का दृष्टि है, और वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी, क्या वो ऐसा ग्रह है जो आपको आपकी एजुकेशन या इवन आगे के जो कार्य है नवम भाव से जुड़े उनमें सपोर्ट कर सकता हो। तो यहाँ अगर बुध बैठे होंगे, बुध निश्चित तौर पे ही यहाँ गुरु की दृष्टि में आएंगे, और बुध क्योंकि शुक्र के साथ भी मित्रवत है, तो अगर यहाँ बुध बैठे उस केस में आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में।
इसके अलावा फिर अगर देखा जाए तो गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है। कभी-कभी आपका जो गुरु है इस प्रकार का, वो आपके गुरुजनों के साथ या इवन पिता के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है। गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि 11वें पड़ेगा। 11वें भाव पे दृष्टि होने से गुरु यहाँ फिर भी उतना अधिक शुभ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे अगर वो रेट्रोग्रेड होकर शुक्र के साथ नहीं बैठे हैं। पर शुक्र निश्चित तौर पे यहाँ काफी अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे, पर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नहीं तो आपको शुक्र का जो प्रभाव है, जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ है और गुरु की दृष्टि यहाँ है, तो जातक के पास इनकम के लिए बहुत सारे सोर्सेज होंगे। जातक अपने टैलेंट की वजह से, खुद की क्षमताओं की वजह से बहुत लोगों से कनेक्टेड भी रहेगा। लेकिन ज्यादातर इस केस में आपके जो लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे, जो आपकी कनेक्टिविटी में रहेंगे या आपके नेटवर्क में रहेंगे, वो लोग आपका फायदा ही उठाएंगे यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से सोचना बहुत जरूरी है यहाँ पर। गुरु और शुक्र दोनों साथ बैठे तो जातक दूसरों के प्रति कभी कभी बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाता है, दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ ऐसा जातक नजर आ सकता है। गुरु शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। अगर यहाँ भी कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा तो निश्चित तौर पे ही यहाँ शुक्र को और ज्यादा फायदा मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी दोनों पर ही दृष्टि डालेगा। लेकिन यहाँ बैठा हुआ ग्रह कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके यहाँ पे जो भाव का स्वामी उसके साथ किस प्रकार की संबंध है। नॉर्मली यहाँ पर एक चंद्रमा भी अगर यहाँ बैठा हुआ होगा तो वो एक अत्यंत शुभ ग्रह होगा। लेकिन क्या राहु या केतु का संबंध गुरु और शुक्र से है, राहु या केतु का संबंध आपके पंचम से या 11th हाउस से है, ये आपको जरूर देखना है। इसके साथ ही यहाँ पे जो फिर गुरु का दृष्टि पड़ता है वो आपके लगन पर है। लगन पर इस प्रकार से नीच का गुरु दृष्टि डाले तो आपका खुद का ज्ञान, आपका खुद का टैलेंट आपके ही काम नहीं आता, बल्कि आप दूसरों को तो फिर भी अच्छे से गाइड कर देते हैं, लेकिन आप ही अपनी खुद की क्षमताओं का कभी कभी उतना बेहतर लाभ नहीं उठा पाते। तो ये आपको देखना है। उसके साथ ही यहाँ जो ग्रह बैठा है वो आपके लगन को जरूर प्रभावित करेगा और वो आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह उस पर क्योंकि गुरु की दृष्टि है, बट वो ग्रह आपके गुरु के घर पे दृष्टि डालेगा सप्तम भाव पे। बाकी अन्य भावों पर भी उनकी दृष्टि हो सकती है, वो भी आपको देखना है। पर गुरु का यहाँ दृष्टि है तो मेनली ऐसा जब जातक होगा, अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट है तो जातक बहुत ज्यादा अभिमान दिखाएगा अपने ज्ञान की वजह से, अपने खुद के टैलेंट या अपनी क्षमताओं की वजह से। जातक दूसरों के बीच में थोड़ा शो ऑफ भी करेगा। तो लेकिन अगर बुध मजबूत स्थिति में हो तो जातक फिर भी अपने टैलेंट को अच्छे से काम में ले सकता है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका वो अच्छे से फैसला ले सकता है। अब गुरु अगर देखा जाए तो गुरु क्योंकि स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है, हस्बैंड के कारक होकर इस प्रकार से गुरु नीच की स्थिति में है और क्योंकि आपके सप्तमेश भी खुद गुरु ही हैं, तो स्त्रियों के केस में ये उतना अच्छा नहीं होगा और आपकी संतान के केस में भी। पर अगर पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र क्योंकि उनके लिए उनकी वाइफ के कारक है, शुक्र वाइफ के कारक होने की वजह से आपका जो जीवन साथी है उसको नॉलेज तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो आपका जीवन साथी आपके जीवन में कितना अधिक अपने नॉलेज से योगदान कर पाएगा ये अनिश्चितता थोड़ा लगता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव और शनि को देखना चाहिए, साथ ही गुरु और शुक्र की अगर आपको किसी की भी महादशा है तो महादशा के अकॉर्डिंग भी आपको विचार करना ही होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट में कौन कौन से जो ग्रह हैं वो आपके पंचम भाव पर या गुरु या शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए।